ये जो मेरी डिश में दिख रही है, आप लोग को पता ही चल चुका होगा कि ये किस चीज़ की साग है। ये चने और बथुआ की है। लेकिन आप लोगों में से अभी तक किसने चना और बथुआ का साग बना बना के ट्राई कर चुके हैं और खा चुके हैं? प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किन्होंने ने ये ठंडी में अभी तक साग बना चुके हैं। चलिए इसे आज हम बनाते हैं। मैं चना ले ली हूँ और इसे हम पहले साफ़ कर लेते हैं। चने के जो है ना, थोड़ी डंठल कड़क होती है, इसलिए पत्ते और कोमल वाले भाग को हम इस तरह तोड़कर बनाएंगे। एक एक चना को ले लेते हैं, चने के साग को, और ऊपर वाले पत्ते और जितने नीचे के कोमल वाले डंठल होंगे ना, वहीं से हम तोड़कर इसे साफ़ कर लेते हैं। सारे चने को इसी तरह से हम साफ़ कर लेंगे ताकि जो चना का साग बने ना तो बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना बन के तैयार होके। नहीं तो ये जो डंठल के रेसे रहते हैं ना, वो बाद में पकने के बाद अच्छे से रेसे नहीं पक पाते हैं, इसलिए सिर्फ हम कोमल वाले भाग को ही यूज करेंगे। और जो बथुआ है, ये तो साग को एकदम सॉफ्ट ही होती है साग। इसकी सिर्फ हल्की से पीछे वाले डंठल जो कड़क हो उसे हम तोड़ लेंगे। इसी तरह से हम इसे बथुआ को साग को साफ़ कर ले रहे हैं। और साफ़ करने के बाद अब इस दोनों सागों को हम कटिंग करते हैं। पहले चने के साग को हम कटिंग कर लेते हैं। ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चने के साग को लेंगे और बिल्कुल एकदम बारीक बारीक, बिल्कुल जितनी भी महीन हो सके इसे हम कट करेंगे, ताकि ये चने के साग है ना तो थोड़ा पकने में टाइम लगती है और इसके जो रेसे हैं थोड़े गल नहीं पाते हैं। इसलिए जितना हम इसे बारीक कटिंग करेंगे उतना ही ये चने के साग गलकर एकदम सॉफ्ट तैयार होगी और खाने में भी अच्छी भी लगती है। इसीलिए हम इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट करेंगे और सारे चने को इसी तरह से कट कर ले रहे हैं। चलिए अब इसे हम कट कर ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बारीक बारीक कट कर लेते हैं और कट करके सारे चने को हम ले लेते हैं। अभी कितने लोगों को ये चने के साग कैसे बनते हैं ये तो पता भी नहीं है। कितने लोग, मैंने जब ले रही थी मार्केट में तो कितने लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये साग कैसे बनाते हो, कैसे बनाते हो। लेकिन ये साग बनाने में बिल्कुल आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी भी लगती है। हम लोग ठंडी में साग मिलती है तो ज़रूर से हम लोग बना के तो ज़रूर से इसे खाते हैं। इसे हम लोग इसे कट करके अब हम ले लेते हैं और आप लोग भी ज़रूर से लाइए मार्केट से और ज़रूर से बनाकर ऐसे ही ट्राई कीजिए। ये चने के साग मेरे कट चुके हैं। बथुआ के साग को हम कट कर ले रहे हैं। इसे हम बारीक बारीक नहीं कट करेंगे, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। इसे जैसे भी चाहो तैसे कट कर लेंगे, मोटा पतला बारीक जैसा भी कट करने, ये बिल्कुल गल जाती है। जैसे पालक के साग एकदम गल जाते हैं ना, वैसे ही ये बथुआ की साग गल जाती है। लेकिन चना के साग थोड़ा गलने में टाइम लगता है, इसीलिए हम उसे बिल्कुल बारीक बारीक कट करेंगे। चलिए बथुआ के साग भी मेरे सारे कट चुके हैं। अब दोनों साग को एक ही में मिक्स कर देंगे कट करके। और मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से पानी से धोकर हम साफ़ कर लेते हैं दोनों सागों को। और इसे हम कुकर में पकाएंगे ताकि कुकर में जल्दी से पक जाती है। आप चाहो तो कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़े चने के साग गलने में बहुत टाइम लगती है और कुकर में फटाफट बन के तैयार हो जाती है। इसलिए मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। और इसे हम कुकर में डाल देते हैं सभी सागों को, और डालकर इसमें हम नमक डालेंगे। नमक है ना बिल्कुल कम मात्रा में डालेंगे, क्योंकि जो साग जितनी दिख रही है उतनी होती नहीं है, बिल्कुल गल जाती है। इसलिए हम बिल्कुल कम नमक डालेंगे और कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और 2 सीटी हम साग को लगाकर पका देंगे। चलिए अब मेरी कुकर जो है 2 सीटी होके पक चुके हैं और गैस भी निकल चुके, थोड़ा बहुत गैस है। अब इसे हम निकाल कर साग को देख लेते हैं कि मेरी साग 2 सीटी में कैसी पक के तैयार हुई है। देखिए साग बिल्कुल गल चुकी है और कितना पानी अभी भी इसमें साग में है। अब इस पानी को ना हम लोग सुखाएंगे। गैस को फिर से चालू कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे गैस को कर लेंगे ताकि जल्दी से पानी मेरी सूख जाए और जो साग है बन के तैयार हो जाए। इसे हम दलमहनी से लेकर साग को दबा दबा कर, जो भी मेरे अभी रेसी वगैरह हैं, इसे बिल्कुल सॉफ्ट कर लेते हैं। इसे दलमहनी ही बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हो? हम लोग तो इसे दलमहनी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं इस चीज़ को? ज़रूर से बताइएगा कि आपको लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं। चलिए अब इसे हम जो पानी है उसे हम अच्छे से सुखाकर साफ़ कर लेते हैं। सुखाकर पानी को सुखा लेते हैं, साफ़ नहीं, बिल्कुल पानी को सुखा लेते हैं और बिल्कुल साग एकदम सूखी साग हम लोग बना लेते हैं।
इसमें पानी का भी मात्रा है और थोड़े बहुत अभी भी जो है रेसे रेसे जैसे। इसे जितने हम लोग दलमानी से घोट घोट के बनाएंगे ना, तितनी ही साग एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगी और खाने में बिल्कुल अच्छी लगती है, ताकि मुंह में जो है ना बिल्कुल घुल जाती है ये साग। चने की साग जो है ना थोड़े टाइम लगती है पकने में, जैसे पालक की हो या बथुआ की हो या और भी कोई साग हो, फटाफट पक जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी टाइम लगती है और पकने में भी थोड़ी कड़क भी होती है। इसलिए इसे सॉफ्ट करने के लिए थोड़े हम लोग इसे दलमानी से घोट घोट के इसे सॉफ्ट करते हैं, ताकि बिल्कुल ये चिकना बन के साग तैयार होके। चलिए अब ये पानी बिल्कुल सूख चुके हैं, थोड़े बहुत पानी बचे हुए हैं, उसे भी हम सुखा के एकदम बिल्कुल सूखा पानी, इसमें बिल्कुल हम लोग पानी का मात्रा नहीं रहने देंगे। इसी तरह से सारे पानी को सुखा लेंगे और इसे हम घोट घोट के बिल्कुल हम सॉफ्ट कर लेंगे। और बीच बीच में हम इसे चलाकर भी देख लेंगे ताकि पानी बची है कि नहीं बची है। देखने में बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट लग रही है ना मेरे साथ। अब इसमें पानी का मात्रा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी बहुत है। अब उसे हम और 5 से 10 मिनट तक पानी को सुखा लेते हैं और फिर इसे हम गैस को बंद करके हम इसे बर्तन में एक निकाल लेंगे। 5-10 मिनट इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि जो भी पानी है अच्छे से सूख जाए। अब ये मेरी साग सूख चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और जो साग है उसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, ताकि जो साग है मेरी थोड़ी ठंडी हो जाए। इसके बाद हम इसे साग में कुछ मसाले मिक्स करेंगे, जो कच्चे मसाले मिक्स करेंगे। चलिए इसे हम निकाल के ठंडा होने देते हैं। अब हम लोग मसाले ले लेते हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और ढेर सारा लहसुन के कली और जितना तीखा करना हो उतना हरी मिर्च ले लेते हैं और इसे हम दरदरा कूट लेते हैं और कूट कर उसी साग में मिक्स करेंगे। चलिए अभी साग भी बिल्कुल थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम मिक्स कर देते हैं सभी अदरक और लहसुन और मिर्च को, और मिक्स करने इसको डालने के बाद इसमें हम सरसों तेल डालेंगे। अब चलिए सरसों तेल इसमें हम डाल देते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद ये मेरी चने की और बथुआ की साग बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग के चने की साग कैसी लगी? ठंडी में ज़रूर से चने के साग खाइएगा, क्योंकि चने के साग अभी अच्छे अच्छे मार्केट में बिक रहे हैं। ज़रूर से लाइए और घर पे बनाकर ट्राई करके आप लोग भी खाइए चने के साग। चने के साग जितनी अच्छी ठंडी होती है ना, जितने ही इसकी स्वाद अच्छी लगती है। अब ये मेरी चने के साग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप रोटी के साथ, चावल के साथ जैसे खाना है आप चने के साग ज़रूर से खाइए।